किसान, बदलते भारत की शान। किसी ने सच ही कहा है कि पंजाब की धरती सोना उगाती है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। रेडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारी टीम जो है पंजाब पहुंच गई है, पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट में और लुभानगढ़ गांव में। आज इस गांव में हम बात करेंगे पराली प्रबंधन को लेकर कि किस तरह से हमारा किसान जो है इस धरती पर सोना तो उगाता है, लेकिन उस सोने को उगाने के बाद वो पराली का प्रबंधन कैसे करता है। क्या हमारी सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं पराली प्रबंधन को लेकर वो हमारे किसानों तक पहुंची है, उस पर चर्चा करने के लिए इन्हीं गाँव से होते हुए हमारे किसानों के खेतों तक चल। तो आज की चौपाल चर्चा है वो लुभानगढ़ से होने वाली है। ये गांव है पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट का। चलिए आज बात करेंगे पराली प्रबंधन पर। देखिए, अगर पंजाब में और पंजाब में होकर आप पराली पर बात कर रहे हैं तो जानना ये जरूरी हो जाता है कि हमारा जो किसान है पराली पर कितना जागरूक हो गया है। जो पराली से धुआं उठता है, जो पराली को लेकर पंजाब के लिए जो सवाल उठते हैं, उन सवालों को लेकर आज हमारा किसान कितनी सारी चर्चा करने वाला है। क्या किसान पराली प्रबंधन कर रहा है? क्या किसान हमारा विज्ञान से जुड़कर पराली को लेकर जागरूक है या नहीं? केवीके से तमाम अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं आज इस गांव में, तमाम अन्नदाता हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक बार जोरदार से तालियों से अपना स्वागत कर दीजिए। बहुत स्वागत। और शुरुआत जो है मैं किसान भाई से ही करना चाहूंगी, जो हमारे बीच किसान भाई बैठे हैं। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। आप क्या लुभानगढ़ गाँव से ही रहने वाले हैं? हाँ जी। कितना बड़ा गाँव है आपका? तकरीबन 200-250 मतलब घर होंगे। तो वोटर कितने होंगे? तकरीबन 700-800। यानी कि 800-900 के आसपास वोटर 800 प्लस। हाँ जी। काफी बड़ा गांव है आपका। अगर इतने बड़े गांव की अगर मैं बात करूं और पराली पर बात करूं, क्योंकि आज दिल्ली से ये पूछने आई हूं कि पराली आपने जलाई है या उसको प्रबंधन किया है? नहीं, उसका प्रबंधन किया, खेतों में ही समाधि। कब से कर रहे हैं ये काम? तकरीबन 3-4 साल से कर रहे हैं। 3-4 साल से? हाँ जी। यानी कि अगर 3-4 साल पहले तो पराली लगातार जल रही होगी? वो तो जलती थी पहले, प्रबंधन नहीं था कोई। छोटे जिम्मेदार क्या करें। अब ये प्रबंधन करने की जानकारी या फिर ये सहयोग, ये समाधान कैसे मिला? बस अपने आप तकरीबन जो धुआं है हेल्थ के लिए वो खराब है, इसके लिए अपने आप जागरूक हो गए किसान, थोड़ा अपने आप कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ और मेरी यहाँ पर रहेगी, जो पराली आप खेतों में समाहित कर देते, इसका फायदा क्या है? देखो, खाद की जरूरत नहीं पड़ती। जो खाद होती है, मतलब ज़्यादा यूरिया वगैरह नहीं डालना पड़ता, वो बीच में उसकी खाद बन जाती है उसकी। अच्छा। उससे फसल ज़्यादा होती है। तो खाद वाले पैसे हमारे बच गए, तो सीधे तौर पर तो खर्चा जो है वो थोड़ा कम हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें आज जो खेती कर रहे हैं वो कौन सी खेती है? तो आजकल तो तकरीबन तो गेहूँ और जीरी की होती है। तो काफ़ी किसान जो सरों की खेती कर रहे हैं, कुछ और खेती से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सब आगे। अच्छा, देखिए, आप थोड़े जानकार किसान होंगे तो एक सवाल बन जाता है कि आपका गांव पहले से क्या जागरूक हुआ है? क्या विज्ञान से जुड़ा है या वो पुराना परंपरागत खेती कर रहा है? देखो, आजकल नई पीढ़ी है ना, पढ़ी लिखी पीढ़ी है। वो पढ़ी लिखी पीढ़ी होने के बावजूद वो थोड़ा चेंज आते आगे नॉलेज होती जाती है। हाँ जी। तो आपके गाँव में नया क्या बदलाव आया, गिनवाइए। बदलाव ये देखो, पढ़े लिखे किसान हो गए, थोड़े जैसे नॉलेज आती जाती है, कहीं से भी नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा अपने चेंज होते जाता है। एक को देख के दूसरा होता है, दूसरे को तीसरा होता है। जी। हाँ जी। अच्छा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं बनती हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, या फिर चाहे राशन की योजना हो, फसल बीमा हो, या फिर चाहे मशीनरी को लेकर हो, या फिर चाहे खाद बीज की हो, धरातल पर आप तक पहुंच रही है वो योजनाएं? देखो, योजना तो पहुंच रही है, थोड़ा ज्ञान आए, नॉलेज आए तो हर को पता लगेगा, तो बंदा लेगा ना, सब्सिडी भी लेगा। आप केवीके कितनी बार गए? देखो, तकरीबन जब थोड़ी बार जब टाइम लग जाता है, पता लग जाता है तो चले जाते हैं। जी। हाँ जी। आपने केवीके से क्या क्या लिया?
देखो नॉलेज आती है। मैं खुद सब्जी भी बीजता हूँ। मैं खुद जीरी और मतलब जो गेहूं की फसल है मैं थोड़ी कम कर दी। मैंने ज़्यादातर मैं सब्जी उगा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जीरी आपने कम कर दी है, तो सब्जियों पर आप क्यों आ गए? देखो जीरी में खर्चा है, थोड़ा खर्चा है उसमें, और सब्जियों में थोड़ी मतलब मुनाफा भी ज़्यादा है, थोड़ा आगे आगे थोड़ा होता है। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो जी सर आप खड़े होके जाइए। दादी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह साहब, कहाँ यहीं के रहने वाला है? हाँ जी, हनुमानगढ़ से। तो लुभानगढ़ वासियों से आज हम चर्चा करने आए हैं पराली प्रबंधन को लेकर। आपको लगता नहीं है कि हम थोड़ा देर हो गए हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब आपका गांव कितना जागरूक हो गया है? बहुत ज़्यादा जागरूक है। पराली को लेकर कितना काम कर रहा है? पराली जलाता नहीं कोई भी यहाँ पे। तो क्या करता है? मशीन ये बनते हैं पिन्ने से, वो बनाते हैं ज़्यादा करके। वो ही बनाते हुए ज़्यादा करके। हाँ जी। क्या खेतों में ही समाहित करते हैं आप? नहीं, उठा के ले जाते हैं वो। तो उसका क्या कुछ पैसा मिलता है आप लोगों को? नहीं, पैसा नहीं मिलता, वैसे साफ हो जाता खेत। जी, हाँ जी। यानी कि उठा के ले जाते हैं, खेत साफ हो जाता हाँ है। जी, खेत ये उठा के कौन लेकर जाता है? ये सुविधाएं कौन देता है? मशीन वाले खिजराबाद से लेके आते हैं मशीन। जी, हाँ जी। आपका कोई खर्चा लगता है इसमें? नहीं लगता नहीं। अच्छा, नहीं लगता है। कभी कभी ले लेते 500 रुपये एक ही लेगा, कई बार नहीं लेते। जी, हाँ जी। तो देखिए अगर 500 रुपये में भी अगर वो लेकर जाते हैं, लेकिन आप पराली अगर नहीं जलाते हैं। अच्छा, एक और सुविधा आ गई कि पराली खेतों भी समाहित करें। अच्छा, मैं अब पूछूंगी पराली प्रबंधन के साथ साथ कि हम खेती में विविधीकरण को भी लेकर आए। नहीं, हम ज़्यादा कर सब्जी और गन्ना लगाते हैं। जी, तो आप तो बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा किसान है चावल लगाता है, गेहूँ लगाता है। आप सब्जियाँ कब से लगा रहे हैं? कई साल हो गए, 10-12 साल से लगा रहे हैं। सब्जियाँ लगाने के फ़ायदे क्या है, ताकि बाकी हमारा किसान भी आपको देखकर सब्जियाँ लगाए? सब्जी का तो रेट अच्छा मिल जाता है, ठीक है। हाँ, एक ऐसे भी काम लगे रहते हैं। सबसे यानी बड़ी कि बात- डेली इनकम मिलती है हाँ, डेली इनकम मिलती है। और पानी की लागत कम होती है, बहुत कम होती है पानी की। प्राइस अच्छा मिलता है। ठीक ठाक मिलता है, जी, ज़्यादा तो नहीं, ठीक ठाक मिलता है। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ पिछले कुछ समय में आपके गांव में? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। बदलाव क्या देखते हैं आप? ये लोग जीरी कम लगा रही है अब। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कंचन सिंह। कंचन सिंह। हाँ जी। क्या इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, बाहर के जी। बाहर के हैं। हाँ जी। तो कंचन सिंह जी, खेती कौन सी करते हैं आप? गन्ना, सब्जी आप गन्ना और सब्जी लगाते हैं, जीरी और ये कणक नहीं लगाते? लगाते हैं, बहुत कम। बहुत कम। बहुत कम क्यों लगाते हैं? उसमें इतना फ़ायदा नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी। हमारे बाकी किसान तो कहते हैं उसमें फ़ायदा है, आप नहीं, कैसे कह कोई रहे हैं? फ़ायदा नहीं जी। पानी की बहुत ज़्यादा खपत है धान में, तो फ़ायदा किस में है? सब्जी में, गन्ने में। कब से कर रहे हैं आप गन्ना और सब्जी? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। सब्जियों में कौन कौन सी सब्जी है आपके पास? गोभी है, चुकंदर है, धनिया है, पालक है, मूली है और भिंडी, मिर्च, सारी चीज़ें लगाते हैं। तो कहने का मतलब इस पंजाब की धरती पर सारी सब्जियां हो सकती है, हाँ जी, हाँ। लगाने वाला चाहिए। घिया, कद्दू, सब चीज़ें। तो मार्केट कहाँ है? यहाँ मंडी लगती है, रोपड़, कराली, चंडीगढ़। तो मंडियों में भाव ठीक मिल जाता है, कभी मंदा भी है, कभी तेज भी है, तो लेकिन यानी बराबर समय पर चला जाता हाँ है। जी, हाँ। और गन्ने का क्या गुड़ बनाते हो या सीधा गन्ना बेचते हो? नहीं, बेच देते हैं गन्ना। कुछ जो पशु रखे हुए हैं डंगर वाले, उन्हें भी दे देते हैं। कुछ जो गुड़ बनाने वाले उन्हें भी बेच देते हैं। अच्छा, मुझे ये एक चीज़ और बताइए, आपने जो कहा कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, तो वो जो फ़ायदा हुआ है इसकी जानकारी आप कहीं से लेते हैं या खुद से कर रहे हो? बस खुद से ही करते हैं जी। खुद से करते हैं। कभी आपने खाद, बीज, मिट्टी की जांच करवाई है? कभी आपने नहीं, ये नहीं कराई। मिट्टी की जांच नहीं करवाई है? नहीं। अच्छा, ये जो सम्मान निधि के 2000 रुपये है, आपके परिवार को मिलता है? हाँ जी। मिलता है। दूसरा, आपने कोई कृषि विज्ञान केंद्र से, सरकार से राशन पानी सुविधाएं ली है? बस एक बार उसका बीज मिला था जी, चने का, कराली से। हाँ हाँ। हाँ जी। तो मैं बीजे भी थे 2 बार। अच्छा, अब तो नई नई वैरायटी आ गई हैं, क्या आप नए बीजों का प्रयोग ले रहे हैं या पुराने वाले ही हैं? नहीं, नए अब तो हाइब्रिड बीज हैं सारे। हाँ हाँ। हाँ जी। तो आपको जानकारी हो गई है कि कौन से अच्छे बीज हाँ जी, हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। चलिए, और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, मैं उनसे बातचीत करूँगी। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जगतार सिंह है। जी, आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और खेती भी करता हूँ। अच्छा, टीचर है तो एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि हम हमारे जो पढ़ने वाले बच्चों को है
व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ उनको बाहरी ज्ञान भी देना चाहिए, किताबी ज्ञान के साथ साथ खेती का, क्योंकि आजकल तो एक कॉन्सेप्ट भी आ गया है कि पढ़ाई में खेती का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब बच्चों को देते हैं तो उन खेती, कौन सी वाली खेती की बात करते हैं कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए, खेती में नए नए स्टार्टअप भी बन सकते हैं, या सिर्फ नौकरियों की तरफ भागना है? मैंने सभी तरह के काम करने चाहिए, खेती के साथ उसके सहायक जो काम है, डेयरी है, और जैसे मधुमक्खी पालन है, पोल्ट्री फार्म है, और इसके अलाइड और काम करने चाहिए। जी, पढ़ाई में कितना चेंजेस आ गया है, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करूँ, लोग बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की तरफ भागते हैं। प्राइवेट सेक्टर की तरफ इसलिए भागते हैं कि वहाँ पर टीचर अवेलेबल रहते हैं, पढ़ाई होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। पहले से कितना बदलाव आया है गवर्नमेंट सेक्टर में? बहुत क्रांतिकारी बदलाव आए हैं जी। जी हाँ जी, पहले जो स्कूलों में टीचिंग का मेथड और था, अब डिजिटल मीडियम से पढ़ाई होता है, प्रोजेक्टर हैं स्कूलों में, सारा कुछ है पहले से। अच्छा, यानी कि बच्चों को आप डिजिटल माध्यम से पढ़ाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो स्ट्रेंथ हमारी बेटियों की कितनी है? ज़्यादातर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हर घर से बच्चियाँ पढ़ने आती हैं? हाँ जी, हाँ जी, 100%। 100%। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, लगातार पराली प्रबंधन पर बात हो रही है, इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो विज्ञान से भी हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उनसे सवाल करूंगी। सर, आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैडम। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर बलवीर सिंह खद्दा, हेड कृषि विज्ञान केंद्र SCS नगर मोहाली। मोहाली और इस गांव में किस तरह से हमारे किसानों को जो है पराली प्रबंधन पर काम कर रहे हैं आप, किस तरह से इन लोगों को आप अपने KVK से जोड़ रहे हैं? मैडम, कृषि विज्ञान केंद्र है वो हमेशा से ही पराली प्रबंधन के ऊपर अपना पूरा का पूरा एम्फेसिस दे रहा है, और इस गांव के अंदर भी हमने जिला लेवल का जो पराली प्रबंधन के लिए अवेयरनेस कैंप है वो भी लगाया है। हर एक गाँव के अंदर हम अवेयरनेस कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हर बार हम 2 या 3 गाँवों को गोद भी लेते हैं, जिसके तहत पूरे के पूरे किसानों को कोई भी बर्निंग ना करे, पराली का प्रबंधन करे, वो खेतों में ही करे और या फिर पशुओं को खिलाए। और इसके लिए जो मैनेजमेंट के लिए है या पराली को जो इनकॉर्पोरेट करना है ज़मीन के अंदर ही, उसके लिए हमें किसानों को अगर खुद की मशीनरी नहीं है तो वो बाहर से अगर हायर करके भी मशीनरी से अगर खेत में काम करवाते हैं तो उसके लिए भी सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट के तहत इंसेंटिव है वो हम देते हैं। और समय समय पर हर एक किसान को जो भी पराली का इन सिटू या एक्स सिटू यानी खेत के अंदर मिक्स करनी है या बार में जैसे पशुओं को भी खिला सकते हैं। जैसे इस गांव के अंदर हमने ज़्यादातर जो आपने देखा होगा कि गन्ने काफ़ी पैदा हो रहा है, तो उसके कारण भी किसानों को हमने बड़ा एकदम समझाया कि गन्ने के साथ में अगर अपने सर्दी के मौसम में पराली पशुओं को खिलाएं तो अपने पशुओं का दूध बढ़ता है। उसके अलावा जो तूड़ी का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण अगर पराली खिलाते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। ये सारी की सारी कार्य है वो कृषि विज्ञान के अंदर टाइम टू टाइम हर एक गाँव में कर रहा है। मोहाली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव होंगे, यानी कि आपके अंडर होंगे, कितने गांव होंगे? ये मोहाली ज़िले के अंदर छोटे बड़े 300 से ज़्यादा गांव है मैडम। तो 300 के आसपास गांव में आप हर गांव में तो पहुंच नहीं सकते, या आप हर गांव में पहुंच गए हैं? कौन सा कोई एक डे है पर्टिकुलर कि हर किसान उस दिन आकर KVK में ट्रेनिंग ले सकता है? किस तरह से किसानों को आप किस तरह से बताएंगे? कृषि विज्ञान के अंदर 7 दिन 24 आवर किसानों के लिए खुला रहता है मैडम। मेरा खुद का नंबर है, हर एक जहाँ भी जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या कुछ भी होता है तो मैं पर्सनल मेरे जो नंबर है वो भी किसानों को देता हूँ। भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो वो कोई भी किसी भी टाइम पे मेरे को कॉल कर सकता है। इवन मेरे को रात को 10-10, 11-11 बजे भी पशुपालकों के कॉल आते हैं कि सर हमारी ये प्रॉब्लम होगी, तो मैं उनको कुछ न कुछ मतलब बताते हैं, या आगे कोई वेटनरी डॉक्टर है उसको कंसल्ट करना है, यानी किसानों की जो समस्या है उसका तुरंत समाधान होता है। और फार्मर के लिए ट्रेनिंग के लिए हम हर समय ट्रेनिंग चलती है, अवेयरनेस प्रोग्राम जब चाहे फार्मर कभी भी आ सकते हैं हमारे पास किसी भी टाइम। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। KVK किस तरह से काम कर रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे थे जी। आप खड़े हो जाइए जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? अमित। क्या करते हैं अमित जी आप? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। और खेती बाड़ी के बारे में जानकारी रखते हैं आप? थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत है। अच्छा, एजुकेशन में पिछले कुछ समय में कितना बदलाव आ गया है? क्या हम बात करें एजुकेशन में थोड़ा विकास हुआ है? जी, काफ़ी विकास हुआ है। जैसे हम बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, और बाकी अवेयरनेस भी होती है। जैसे अवेयरनेस हो रही है अभी फार्मिंग के लिए, बहुत कैंप्स भी लगते हैं, तो उनमें नॉलेज दी जाती है, काफ़ी नॉलेज देते हैं। हमें सब्जियां उगानी चाहिए या ऑल्टरनेटिव्स हमें बताते हैं,
और जैसे हमारे ये ठेकेदार साहब बैठे हैं, इन्होंने भी बताया कि हमने पैडी फार्मिंग बहुत कम कर दी है, तो इसके लिए टाइम टू टाइम हमें अवेयरनेस मिलती रहती है, वो बताते रहते हैं। जैसे हम हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं और ये इन्होंने भी बताया कि कैंप्स लगाते हैं। तो ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। युवा हमारा खेती में आएगा तो खेती वाकई में बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमारे युवा टेक्नोलॉजी का सहारा ले। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं आज पंजाब के किसानों से कि किस तरह से हमारा किसान जो है जागरूक हो गया है, पराली को लेकर प्रबंधन कर रहा है, किस तरह से हमारा किसान जो है पुरानी खेती को छोड़कर नई खेती कर रहा है। सर, आप खड़े हो जाइए जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? जंग सिंह है जी। आज दिल्ली से आपसे ये बात करने के लिए आए हैं कि हमारे जो किसान है वो पराली जलाता है या फिर पराली को खेतों में ही समाहित करता है? खेतों में समाप्त करता है। खेतों में समाप्त करते हैं। हाँ जी। ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? बस वैसे अपने आप पता ही, क्योंकि ये प्रदूषण ਹੁੰਦਾ जी लोगों लिए, क्योंकि जे ਅਸੀਂ आप खेतों 'ਚ करोगे जी तो ਵਧੀਆ बेनीफिट ਹੁੰਦਾ जी। तो देखिए, अगर आपको ये जानकारी हो ही गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण होता है, अगर हम खेत में ही समाहित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो इससे हमारे को खाद भी मिल जाती है। उसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि खेतों में क्या लगाते हैं? गेहूँ लगाते हैं जी, सरसों भी डालते हैं जी, बाकी जीरी भी लगाते हैं जी। हाँ जी। इन तीनों के अलावा सब्जियां, गन्ना, ऐसा कुछ करते हैं आप? नहीं, सब्जी नहीं लगाते जी। नहीं लगाते हैं। आज आपको इस चौपाल में हम ये भी बताने आए हैं कि आप हॉर्टिकल्चर की तरफ भी जाइए, क्योंकि पानी का लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आपने सोचा है कि कुछ ऐसी सब्जियां या ऐसे अनाज लगाया जाए जो कम पानी में होता हो? वो शुरू करूँगी, जाके गोभी वगैरह सब्जी वगैरह लाएंगे जी। हाँ जी। तो अब आपने सोच लिया है? हाँ जी। जी, ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर, आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? लखवीर सिंह है। लखवीर सिंह जी, इसी गांव के रहने वाले हैं? बिल्कुल इसी गांव के रहने वाले हैं। अगर मैं आपके गांव की बात करूं, पराली प्रबंधन को लेकर आपका गांव कितना काम कर रहा है? हमारे गांव में पराली नहीं जलाई जाती मैडम। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं। देखो, यहाँ प्रदूषण बिल्कुल नहीं है जी, यहाँ पराली नहीं जलाई जाती। कितने समय से नहीं जला रहे हो? बहुत टाइम हो गया जी, 8-10 साल हो गए जी। ये कृषि विज्ञान वाले आते हैं, ये कैंप लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जी। हाँ जी। कितनी अच्छी बात कही है कि पिछले 10 सालों में आपने पराली में आग नहीं लगाई है। अगर मैं आपके गांव की बात करूं कि लुभानगढ़ जो गांव है, इस गांव की तरफ कोई भी अंगुली नहीं उठाए कि पोल्यूशन यहाँ से आता है। देख लो जी, पोल्यूशन है ही नहीं बिल्कुल भी। देखो कितने दरख्त लगे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा गाँव है जी। हाँ जी। खेती में कितना विकास कर लिया आपने? खेती में बहुत विकास कर रही है जी, लोग पढ़े लिखे खेती में आए हैं अभी। ये कृषि विज्ञान वाले कैंप लगाते हैं, ये हमें एग्रीकल्चर का और भी सामान दे के जाते हैं, जो भी इनको हमें ज़रूरत पड़ती है किसानों को। नहीं, आप कहते हो कि खेती में बहुत विकास हुआ है। विकास में क्या? पानी अच्छा हो गया है, मशीनरी आ गई है, या फिर अच्छे बीज आ गए हैं? क्या विकास क्या हुआ है? एक तो बीज बहुत अच्छे आ गए हैं, और नंबर 2 मशीनरी बहुत अच्छी आ चुकी है इस बार। जो हैप्पी सीडर वगैरह जो मतलब किसान यूज करते हैं, तो अभी हमें ये कृषि विज्ञान वाले ही बताते हैं सारा कुछ कि आप आगे आगे ऐसे करो, तो सारे लोग समझते हैं। अब दालों की तरफ भी मुड़ रहे हैं लोग। कोई मतलब गेहूं लगा रहा है, कोई सरसों लगा रहा है, कोई मसर लगा रहा है, तो उसकी तरफ भी अभी रुझान बढ़ रहा है। क्या बात है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद कि देखिए, विज्ञान के आने से, अच्छे बीजों के आने से हमारी खेती जो है पहले से बेहतर हो गई है। मैम, आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हरमीत कौर जी।
मैं मैम कृषि विज्ञान केंद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट प्रोटेक्शन, फसलों की कीड़े और बीमारियों की सुरक्षा उस पर काम कर रही हूँ। तो ज़्यादातर यहाँ कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसानों को? मैम ये सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है। जैसे इस टाइम कनक लगी हुई है और सरसों का सीज़न है, तो सरसों में एक मस्टर्ड एफिड आता है, उसकी ज़्यादा समस्या है। कनक पे बेसिकली किसान खुद ही बड़े अवेयर हैं। जो हमारे स्योंक वगैरह आती है उसका ये सबको पता है। इनको टाइमली हम ट्रेनिंग्स और कैंप्स लगा के इनको अवेयर करते रहते हैं। अदरवाइज़ कनक पे भी एफिड का अटैक आता है, सो इनको उसके बारे में हम जानकारी देते रहते हैं। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद कि किस तरह से जो है कई जो बीमारियां होती हैं उसका समाधान जो है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। सर आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुनीश शर्मा है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर के तौर पे काम कर रहा हूँ। जी, अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूँ, इस गांव की बात करूँ, काफ़ी सारे किसान जो है पराली प्रबंधन पर काम कर रहे हैं और बागवानी और आपके सब्जियों की तरफ आ गए हैं। अगर मैं ये जो आपका एरिया है, ज़्यादातर यहाँ कौन सी सब्जियाँ हो सकती है? मैम यहाँ लगभग हर प्रकार की सब्जी हो जाती है और मुख्य तौर पे जो किसान हैं वो जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन और इसके अलावा जो गोभी जाति की सब्जियाँ हैं वो उगाते हैं और कद्दू जाति की सब्जी इन पे ज़्यादा उगाई जाती हैं इस इलाके में। क्या इसमें पानी की लागत कम होती है? अगर हम जैसे धान या उससे कंपेयर करें तो सब्जियों में निश्चित तौर पे कम पानी लगता है, और अगर हम फलों की बात करें तो निश्चित तौर पे उस पर दोनों मतलब कि जो अनाज हैं और सब्जियां उनसे और कम पानी लगता है। जी, अगर हम किसानों को पूरी तरह उसकी तरफ लेकर जाएं कि वो फसल चक्र को अपनाएं, तो कैसे लेकर जाएंगे? उसके लिए सबसे पहले मैम हमें किसानों को जो एक अवेयर करना होगा और जो इसके फ़ायदे हैं, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के फ़ायदे हैं वो उन्हें बताने पड़ेंगे। और जब किसानों की उसमें रुचि होगी तो वो निश्चित तौर पे जो है इन फसलों को अपनाएंगे। जी, तो देखिए, अगर आप हॉर्टिकल्चर में जाते हैं तो पानी को तो बचाएंगे, लेकिन आप अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? करमजीत कौर। करमजीत कौर जी, इसी गाँव की है आप? जी। आपके गांव में महिलाओं को लेकर कितना बदलाव हुआ है? सरकार ने कितना काम किया है? मैम बहुत ज़्यादा। क्या क्या काम किया? मैम मैं KVK सेंटर की तरफ से ना हमारे गांव में जैसे अलग अलग गांव में भी इन्होंने अपनी तरफ से मशीनें बांटी और स्टैंड मोटर भी, और उन्होंने स्टिचिंग का काम भी किया और उनको अच्छा रोज़गार दिया इन्होंने। और जो भी घरों में जो बगीचे लगाते हैं उनके लिए बीज देकर जाते हैं अच्छे तरीके से। वो महिलाएं अपनी सब्जी अपनी बगीचे में अपने घर में ही तैयार। आप किचन गार्डन की बात कर रही है? हाँ जी जी। इन्होंने सहयोग दिया ना, KVK सेंटर की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला हमें। तो अब आप आत्मनिर्भर हुई कि नहीं हुई है? खुद कमाती है कि नहीं कमाती? हाँ जी मैम, कमा रही हूँ, और जो मेरे साथ मिलकर काम करते हैं वो भी अच्छा कमा लेते हैं। सिलाई बुनाई, आपने कहा कि सब्जियां घर पर लगाना, हाँ जी, सब कुछ कर रही हैं आप? सब कुछ कर रही हैं। तो इतनी सारी चीजें करने से अब समाज में महिलाओं के लिए जो देखने का नजरिया वो बदल गया है? जी, परिवर्तन हुआ है जीवन जी, में? मैम, जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और भी हमारी भी महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करूंगी। मैम आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गुलगुल सिंह है। मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ कृषि विज्ञान केंद्र में फिशरी साइंसेज की। जी, तो अगर मछली पालन की बात करें, किसान आसानी से आ रहा है इस तरफ, या इस काम को वो करने से थोड़ा सा बच रहा है? अभी डाइवर्सिफिकेशन से बात करें तो अभी भी बहुत सारे किसान हैं जो वीट और राइस के बीच पीछे ही गए हुए हैं। तो इसको सहायक जो हमारे धंधे हैं उन पे थोड़ा कम लेके आते हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही काम होता है कि हम इसके बारे में इनको जागरूक करें और इनको बहुत से बहुत ट्रेनिंग दें। जैसे हमारे पास बहुत सारी सहूलत होती हैं। आपने विलेजेस में गए होंगे तो विलेजेस में ना एक तालाब मिलेगा जिसको आम पंजाबी के हम विषय में छप्पड़ बोलते हैं। वो तालाब में सारे विलेज का गंदा पानी जाता है, बट अगर सरपंच उस विलेज में मिल के किसी भी नौजवान को वो एज ए देगा, जब काम करेगा तो नौजवान उसमें मछली पालन का काम कर सकता है और अपनी आमदन बढ़ा सकता है। ये एक तरीका है एक अलग से आमदन को बढ़ा करने का। और भी बहुत सारे हैं। जागरूक करने के लिए हम हर किसान को मिलते हैं, उनको बताते हैं। हर विलेज में जाके हर उसमें जितने भी हमारे इकट्ठे होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, उनको हम जागरूक करते हैं। जी बैठ जाइए। तो देखिए, आप मछली पालन की तरफ भी जा सकते हैं, आप पशुपालन की तरफ भी जा सकते हैं, आप मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, तमाम रोजगार आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपको विज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। विज्ञान आपके बीच में है, विज्ञान आपको तमाम जानकारी देता है और किस तरह से हमारा किसान जो है पराली प्रबंधन कर रहा है। और इस गांव की बात करें, खास कर ये गांव जो है पिछले 10 सालों से पराली नहीं जला रहा है। एक बार इस गांव के लिए जोरदार से तालियां हो जानी चाहिए,
क्योंकि बात पराली प्रबंधन पर हो रही थी। हमें ऐसे ही गांव चाहिए जो पिछले कई सालों से पराली को आग नहीं लगाता है, पराली प्रबंधन करता है। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि पंजाब में है पराली प्रबंधन को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज हमारा किसान जागरूक समझदार हो गया है। उसे सिर्फ अपने घर की फिक्र नहीं है, देश की भी फिक्र है, समाज की फिक्र है कि अगर हम पराली जलाएंगे तो सबसे पहले समस्या हमारे घर के दरवाजे को खटखटाएगी। तो जरूरत है कि शुरुआत जो है हम अपने घर से करें। तो इजाजत चाहूंगी, ये कार्यक्रम अगर आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।